पावन पर्व पर आज आपने यहाँ पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए, जो आज आपने यहाँ पे टीडीआर का लोकार्पण कराया। 10 साल पहले, 15 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के आधार पर इंदौर में, उज्जैन में, जहां भी चौड़ीकरण हुआ तो मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ। ये सारी नगर निगम के अंदर, और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए, उसका एफआईआर बेच करके वो अपना एक तरह से अपना एक गारंटी पत्र पूरा करेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले, हमारी बहनें आई है तो कुछ ना कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। रक्षाबंधन का पावन पर्व लगातार आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सावन का महीना 12 ही महीना आते हैं, लेकिन सारे महीनों में पता नहीं चलता कौन सा महीना कब आया। लेकिन जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए, जेठ की गर्मी तपती नजर आए और पीछे पीछे आषाढ़ के सावन का महीना आने के पहले ही अपने आप लग जाता है कि बहनों का ये महीना अलग से बहनों की आंखों की चमक से आकर्षित करता है कि कौन सा महीना आ रहा है। सारे महीनों का राजा अगर कोई है तो श्रावण मास है। हमें इस बात का आनंद और धूमधाम से झूमते झामते आने वाले सावन का एहसास भी ऐसे ही होता है। बहनें अपने मायके की तरफ निगाह दौड़ाने लगती है, अपनी तैयारी करती है, उस आनंद में डुबाती है। और हमारे भी तो त्योहार इतने जबरदस्त हैं। त्योहार कहने के लिए तो 12 महीना और 13 त्योहार, त्योहारों की कोई कमी नहीं है। और त्योहारों का भी इतना अलग अलग प्रकार से है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार का भी अंतर है। पर्व कोई अगर समझना चाहे तो पर्व का मतलब एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, जिस पे उपवास हो वो सारे पर्व। और जैसे त्योहार की बात आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार आप मिठाई खाओ, आनंद से सावन भी पूरा हो जाता और मिठाई खिला देते हैं। होली खूब त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ। दिवाली ये कोई को समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में एक शब्द है फेस्टिवल, वो पर्व त्योहार, इसमें अंतर नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये सारे आनंद है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, क्या घेवर, क्या फीनी, जो मिठाई बन पड़े अलग अलग प्रकार से। अपने प्रदेश में जब मैं भी घूम रहा हूं लगातार तो टीकमगढ़ की गुंजिया, उसका आनंद ही अलग है। क्या मस्ती से खिलाते हैं। और एक नहीं, हर एक जगह। अपने ग्वालियर में जाओ तो कौन से लड्डू, भातुरा के लड्डू अटल जी को भी पसंद है। जोरदार ताली बजाओ।
चुनाव ये विविधता वाले प्रदेश के आनंद के लिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर इन त्योहारों को मनाने की परंपरा अगर है तो त्योहारों की विशेषता भी है। हर त्योहार अपने आप में एक संदेश देता है, उसके पीछे संकेत छिपे हुए। हमारे जीवन में साल भर के अंदर कोई भी अपने में से कोई गुजर जाए, अपने में से कोई दिन का समय पूरा हो जाए तो हमारे यहाँ आखिरी में होली में रंग डले, उसके बाद वापस नवीनता के साथ जीवन जीने की ललक प्रारंभ हो जाती है। होली के बाद हम तो जानते हैं गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, लेकिन अधिकांश त्योहारों में जैसे आपने परांबा माता की कहानी सुनाई, हमारे यहाँ माताओं से ही 90% त्योहार पूरे हो रहे हैं। भाई का त्योहार तो भूले भटके एक आध दो मने तो मने, नहीं तो नहीं मने। आप हर त्योहार के पीछे जाओ तो बहनों की ताकत और बहनों का त्योहार के पीछे अपने आप संबंध दिखाई देता है। नवरात्रि साल में 2 बार आएगी, शक्ति अर्जित करने का पूरा पर्व। यह नवरात्रि 9 दिन की, दशहरा बेचारा अकेला, दशहरा 10 दिन का मना ले, रावण जला के अलग बात है, लेकिन मनता तो एक ही दिन है। तो बहनों की ताकत को लेकर के और कैसे कैसे कल्पना की गई है। वाकई में आपने सही कहा कि दुनिया में इतने सारे देश, लेकिन कोई देशों ने बहनों की इस ताकत को नहीं पहचाना। इसलिए 200 से ज्यादा देश है, लेकिन उस देश में मातृ शक्ति से जुड़ने वाला एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं भारत माता की। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए सरकारों का बनना, चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर 1 आध 2 बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी।